हेलो स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें जो लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल। यानी कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बायोमॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत कर देते हैं, ठीक ना। तो पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो जैव अणु है ये हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ठीक ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी शरीर होती है, हमारे शरीर में जो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना, जो प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, एक प्रकार के जैव अणु होते हैं, एक प्रकार के बायोमॉलिक्यूल होते हैं, ठीक ना। यानी कि हमारे शरीर में जो केमिकली रिएक्शन होती है, जो रासायनिक रूप से जो अभिक्रिया होती है, ये सभी में क्या मिलता है आपको, चाहे आप डीएनए की बात करें, चाहे आप आरएनए की बात करें, ठीक है ना, चाहे आप ग्लूकोज की बात करें, फ्रक्टोज की बात करें, सभी के सभी क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। पास में आ गया ना। तो आप समझ सकते हैं ये जो बायोमॉलिक्यूल है यानी जो जैव अणु है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इस जैव अणु के बारे में जानते हैं, इस जैव अणु के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए तो पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी इसकी परिभाषा क्या कहता है। इसकी परिभाषा यहां पे कहता है कि देखिए जो जैव अणु होता है क्या बोला जा रहा है, इसकी परिभाषा उच्च अणुभार वाले वे कार्बनिक यौगिक जो जैविक क्रियाओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, हार्मोन, वसा आदि से संबंधित होते हैं जैव अणु कहलाते हैं। अभी हमने क्या बताया, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है भैया ये भी क्या होता है, हमारी बॉडी में पाया जाता है, ये भी हमारी शरीर में पाया जाता है। जो प्रोटीन होता है ये भी हमारी शरीर में पाया जाता है। लिपिड जो होता है, विटामिन जो होता है, हार्मोन जो होता है, वसा जो होता है, ये सभी सभी कहां पे मिलता है, हमारी बॉडी में मिलता है, हमारी शरीर में मिलता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जैव अणु बोल देते हैं, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं भैया क्या, बायोमॉलिक्यूल बोल देते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा सा शुरू करके एक बार पीछे करके आप फिर से इसको जो कि देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो आप लोगों का कोई भी डाउट इसमें नहीं रह जाएगा, हमको पूरा विश्वास है, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें जो जैव अणु में हम लोगों को जो पहली टॉपिक पढ़नी है वो पढ़नी है भैया कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़नी हम लोग को, इसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़नी है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसी को हम लोगों को सबसे पहले इस चैप्टर में जो है कि पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट पहले हम लोग समझते हैं होता क्या है। बात सबको समझ में आ गई ना। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये होता क्या है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक होता है कार्बो, एक होता है हाइड्रेट। क्या क्या, एक होता है भैया कार्बो, क्या होता है, एक होता है कार्बो और प्लस दूसरा क्या होता है, हाइड्रेट होता है। क्या होता है, हाइड्रेट। यानी कि कार्बो और प्लस हाइड्रेट को अगर दोनों को मिला दिया जाता है इसी को हम लोग भैया क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना। और इसमें जो कार्बो है, कार्बो शब्द का अर्थ तो जो कार्बो है, कार्बो शब्द का अर्थ तो आपको पता है क्या होगा, कार्बन होगा। क्या होगा, कार्बन होगा। यानी कार्बो शब्द का मतलब यहां पे क्या होगा, कार्बन होगा। और हाइड्रेट जो है, हाइड्रेट का मतलब यहां पे क्या होगा, वाटर होगा। यानी कि क्या होगा भैया, H2O होगा। यही आपका क्या हो जाता है, इन दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो यही क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट, इसी को हम लोग बोल देते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रेट मतलब जल यानी कि वाटर, इन दोनों के मॉलिक्यूल को अगर हम लोग मिला देते हैं तो यही क्या कहलाता है भैया, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसकी देखिए दो परिभाषा जो है कि बताई गई थी। ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी दो परिभाषा जो है कि बताई गई है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी प्राचीन परिभाषा क्या थी, ठीक है। इसकी प्राचीन परिभाषा क्या कहती है कि कार्बोहाइड्रेट पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले यौगिक है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कहां कहां पे पाए जाते हैं, पौधों में भी पाए जा सकते हैं और जंतुओं में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है, जाने वाले यौगिक है। यह क्रमशः कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं।
जो यानी कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये किससे मिलकर के बने होते हैं? एक तो मिलकर के बने होते हैं कार्बन से, दूसरा क्या आपका हाइड्रोजन, और तीसरा इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं भैया ये क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे बोला जा रहा है इसमें यानी इनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं का अनुपात 2:1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बोला गया है। कितना रहेगा? 2, और ऑक्सीजन कितना रहेगा? 1 रहेगा। मतलब इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है इसके परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1, 2:1 होता है। मतलब इसमें 2 अगर हाइड्रोजन है तो 1 क्या इसमें रहने वाला है? ऑक्सीजन रहने वाला है। ठीक, चलिए और हम लोग आगे इसमें पढ़ते हैं। आगे इसमें क्या बोला जा रहा है कि अर्थात वही अनुपात होता है जो जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु का होता है। जो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं का होता है वही जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें भी यानी इसमें भी वही अनुपात क्या बोल रहा है? उपस्थित होता है। ठीक ना, चलिए इस कारण इसको कार्बन के हाइड्रेट भी कहा जाता है जिन्हें प्रायः CxH2O का Y, देखिए ये फार्मूला यहां पे बोला जा रहा है। जो कार्बोहाइड्रेट है इसका फार्मूला क्या होता है? CxH2O का Y। इसी सूत्र द्वारा हम लोग क्या कर देते हैं? इसको प्रदर्शित कर देते हैं। मतलब देखिए CxH2O का Y, अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे ये फार्मूला यहां पे यूज किया गया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए CX, जैसे यहां पे देखिए पहला यहां पे हम लोग जो एग्जांपल लिए हैं ग्लूकोज, दूसरा क्या है? सुक्रोज है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में क्या है? CX, यक्स यानी कि कार्बन के स्थान पर यक्स जो है, यक्स के स्थान पर आप क्या रखिए? यानी कि 6 रखिए, और Y के स्थान भी आप क्या यानी कि Y के स्थान पर भी आप क्या रखिए? 6 रखिए। यानी क्या मिलेगा आपको? C6 मिलेगा। और यहाँ पे कोष्टक में H2O, इसका भी यहाँ पे क्या मिलने वाला है? 6 मिलने वाला है। यानी कि अगर आप X और Y दोनों का मान कितना रख देते हैं? 6 रख देते हैं तो देखिए क्या मिल जाएगा? मिलेगा C6, और इसको यानी कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 का गुणा 6 में कराएंगे यानी CH कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और O यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। ये क्या मिल गया आपका? ग्लूकोज मिल गया। क्या मिल गया आपका? ये क्या है? ये क्या है? ये आपका है ग्लूकोज। यही तो होता है ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। बात सबको समझ में आ गई ना? वही अगर आप इसमें यानी कि X जो है जैसे कि ये है, इसमें आप लोगों को क्या करना है? दूसरा एग्जांपल जैसे C यानी कि C12H22O11, इसमें आप लोग को क्या करना है? अगर यही जो फॉर्मूला है इसमें अगर हम कार्बन के स्थान पर कितना रख दे? 12 रख दे, और H2O यानी कि H2O इसके स्थान पर अगर हम कितना रख दे? 11 रख दे, तो क्या मिलेगा यहाँ पे फॉर्मूला? ये मिल जाएगा C12, और H यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 11 दूना के 22, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा 11। यानी कि C12H22O11 एक इसका फार्मूला मिल गया। ये मिल गया सुक्रोज का फार्मूला। एक किसका फार्मूला भैया? ये है सुक्रोज का फार्मूला है। बात सबको समझ में आ गई ना? तो ये है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज यानी कि सुक्रोज। ये आपका क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है, ये जो आपके सामने फार्मूला लिखा गया था CxH2O का Y, क्या फार्मूला था? CxH2O का Y, यहां पे जो फार्मूला लिखा गया था इसमें ये देखा गया बाद में कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? इस फार्मूले का तो पालन करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कंपाउंड जो इस फार्मूले का पालन तो करते हैं लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना? यानी कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो इस फार्मूले का पालन तो करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो इस फार्मूले का पालन तो नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट के लिए फार्मूला दिया गया है ये सरासर गलत है, यानी ये पूरी तरीके से सिद्ध नहीं है, पूरी तरीके से ये सही नहीं है। बात समझ में आ गई ना? यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो फार्मूला दिया गया है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। और अगर आप बोलेंगे कि कैसे सही नहीं है, आप एग्जांपल लेकर के बताइए, तो चलिए अब हम उसी को आप लोगों को बताने वाले हैं। एग्जांपल एक लेकर के हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नीचे लिखा भी गया है, बोला गया है यानी कि HCHO CH3COOH सूत्र का पालन तो करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते।
देखिए, अगर यहां पे हम यानी कि x के स्थान पर अगर हम कितना रखें, 1 रखें, ठीक है ना, यानी क्या रखें, x के स्थान पर 1 रखें और y के स्थान पर भी अगर हम 1 रख दें तो क्या मिलेगा, यहां पे C1 और यहां पे क्या मिलेगा, H2O, इसका भी क्या मिलेगा, 1। यानी कि ये आपका जो है कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा C1 और ये देखिए आपका हो जाएगा H2 और यहां पे O। इसको आप 1 लिखिए ना या ना लिखिए, 1 तो आपका होता ही है। तो ये आपका देखिए CH2O, इसमें भी देखिए वही है, एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, यही तो है। इसमें भी देखिए एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो कंपाउंड है HCHO, इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। ये तो क्या कर रहा है, इस फार्मूले का तो पालन कर रहा है, ये जो आपका CHH2O का Y है इसका पालन तो कर रहा है, लेकिन भैया ये कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। ये जो ये यानी कि ये CHO है, ये कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो क्या हम लोग इसको कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं क्या, ये जो फार्मूले पे पालन यानी कि इसका फार्मूले का पालन कर दिया तो नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फार्मूला यहां पे दिया गया है ये क्या है, पूरी तरीके से सही नहीं है। इसके लिए कोई अलग से डेफिनेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो फार्मूला है, जो इस फार्मूले का पालन कर दिया उसका मतलब वो क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये कहना सरासर क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसकी प्राचीन परिभाषा थी, इसकी पुरानी परिभाषा थी। अब हम लोग चलते हैं अगली इसकी परिभाषा पर, ठीक है ना। एक बार फिर से जरा हम इसको रिपीट कर दें कि भैया ये जो यहां पे है प्राचीन परिभाषा, इस प्राचीन परिभाषा का क्या कहना है कि सीधा सीधा आप एक लाइन में इसका मतलब समझिए कि क्या कह रहा है, जो यौगिक ये जो CHH2O का Y है इसका क्या करते हैं, पालन करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और जो इसका पालन नहीं करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन आपको ये देखने को मिला कि कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जो इस फार्मूला का तो पालन करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो इस फार्मूले का पालन तो नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं भैया, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अब यहां पे आ गई है आपकी आधुनिक परिभाषा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ये जो आधुनिक परिभाषा है इसमें क्या कह रहा है, इसका क्या कहना है, ये कार्बोहाइड्रेट का क्या परिभाषा बता रहा है, अब उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए बोला जा रहा है ऐसी पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक, सॉरी ये यौगिक रहेगा जो कि टाइप करने में मिसप्रिंट हो गया है, ये क्या है, यौगिक लिखा गया है। ये क्या लिखा गया भैया, ये लिखा गया है यौगिक, ठीक है ना। आप लोग इसको समझिएगा, ठीक। जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब देखिए यहां पे इसकी परिभाषा एकदम से चेंज कर दिया। वहां पे तो क्या बोल रहा था, वहां पे जो इसकी प्राचीन परिभाषा थी वो क्या कह रहा था कि जो क्या करेगा, CXH2O का Y यानी CXH2O का जो Y है यानी कि H2O का जो Y है जो क्या करेगा, इस फार्मूले का पालन करेगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे। लेकिन अब यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि वे यौगिक, वे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब क्या होता है भैया, एल्डिहाइड की क्रियात्मक समूह है ये क्या है, CHO। और दूसरा क्या बोल रहा है, जो कीटोन, कीटोन का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड O, क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं वे क्या कहलाते हैं भैया, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यानी कि जिसमें या तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह हो या तो कीटोनिक क्रियात्मक समूह हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे भैया, उसको हम लोग बोल देंगे यानी कि कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे आपका ग्लूकोज है C6H12O6, फ्रक्टोज है C6H12O6। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला तो सेम होता है। ये भी देखिए बहुत बड़ी बात हम यहाँ पे समझ लीजिए बोलने जा रहे हैं। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया गया है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फार्मूला तो सेम होता है लेकिन क्या इसमें अंतर होता है, ये आपको बता देना है। क्यों हम इसको ग्लूकोज बोलते हैं और क्यों हम इसको फ्रक्टोज बोलते हैं। तो अंतर यही है, जो ग्लूकोज होता है भैया इसमें पाया जाता है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, यानी इसमें पाया जाता है CHO क्रियात्मक समूह, और जो कीटोन यानी कि फ्रक्टोज होता है इसमें कीटोनिक क्रियात्मक समूह पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, जबकि फार्मूला दोनों का क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो ये है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये क्या है, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बात सपोज समझ में आ गई ना। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, जिसमें
कौन सा क्रियात्मक समूह हो, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोनिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, माल्टोज हो गया, ये सभी क्या होता है भैया, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका वर्गीकरण, यानी कि इसको कितने भाग में बांटा गया है, ये अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये बोला जा रहा है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहला देखिए यहाँ पे बोल रहा है भौतिक गुणों के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो भौतिक गुण होता है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण क्या है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे पहला यहाँ पे बोला जा रहा है शर्कराएं और दूसरा बोला जा रहा है अशर्कराएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में शुगर और नॉन शुगर बोल देते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं शुगर क्या चीज होता है। शुगर आपने खूब खाया है, ठीक ना, आप खूब जो है कि मार्केट में जाकर के खूब मिठाई खाते हैं, तो मिठाई की मिठाई जो होता है उसका, उसमें जो मीठापन होता है किसके कारण आता है, शुगर के कारण आता है। ठीक ना, इसको हम लोग हिंदी में शर्करा बोल देते हैं। ठीक, चलिए तो ये आपका पहला है शर्कराएं, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं। देखिए इसीलिए आपका जो मिठाई उठाई होता है, जो भी मीठा चीज होती है खाने वाली, उसमें हम लोग क्या करते हैं, शक्कर डालते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, चीनी डाल देते हैं, और आपका चीनी जो होता है क्या होता है, एक प्रकार की शर्करा होती है। आप सबको सुन में आई ना। चलिए तो वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं और जल में क्या होते हैं भैया, विलेय होते हैं तथा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, शर्कराएं। जैसे भैया आपने चीनी देखा होगा, चीनी कैसी होती है, क्रिस्टलीय ठोस होती है, आपको क्रिस्टल के रूप में देखने को मिलती है। और ये क्या करती है, जब आप चीनी को पानी में डालते हैं तो क्या होती है, कुछ देर बाद चीनी पानी में जो कि खो जाती है, एक प्रकार समझ लीजिए हेरा जाती है, जिसको हम लोग जो कि गांव की भाषा में बोल देते हैं। तो खोने का मतलब क्या है, जो चीनी है वो पानी में क्या हो जाती है, एक तरीके से डिजॉल्व हो जाती है, यानी कि विलय हो जाती है। ठीक ना, जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, ठीक, ग्लूकोज है, आपका फ्रक्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है, ये सभी क्या होते हैं, शर्कराएं होती है, यानी क्या होती है, शुगर होती है। ठीक ना, यानी कि शर्कराएं किसे बोल देते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, जो जल में विलय होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, शर्कराएं बोल देते हैं, यानी उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, शुगर बोल देते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक, दूसरा जो इसका प्रकार है वो क्या है आपका, नॉन शुगर, यानी कि क्या है, अशर्कराएं। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं नॉन शुगर क्या होगा। नॉन शुगर क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा होगा। जो भी आपने शर्कराएं देखा था, शुगर देखा था, इसके बिल्कुल उल्टा होगा ये नॉन शुगर। क्या बोला जा रहा है, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वादहीन होते हैं। क्या बोला जा रहा है, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वादहीन होते हैं, वे जिसमें कोई स्वाद ही नहीं होती है, और जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं अथवा अल्प विलेय होते हैं। जल में घुल भी सकते हैं और नहीं भी घुल सकते हैं। अगर जल में घुलेंगे तो एकदम स्लोली घुलेंगे, एकदम मंद मंद घुलेंगे, बहुत धीरे धीरे घुलेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस जल में क्या होते हैं, या तो अविलेय होते हैं या तो अल्प विलेय होते हैं, एवं ठीक ना, ये इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अशर्कराएं बोल देते हैं। जैसे आपका स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सभी क्या होते हैं भैया, एक प्रकार की अशर्कराएं होती हैं, एक प्रकार की अशर्कराएं में आ जाती है। तो जो भौतिक गुण था, भौतिक गुणों के आधार पर ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको हमने दो भाग में बांटा। पहला हमने भागा यानी कि बांटा शर्करा के रूप में, और दूसरा हमने बांटा क्या, अशर्करा के रूप में। ठीक ना, शर्करा के रूप में क्या होता है, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं और जल में विलय होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, यानी कि शुगर बोल देते हैं, यानी हम लोग शर्करा बोल देते हैं। दूसरी क्या थी, अशर्करा। अशर्करा में क्या था, जो स्वादहीन होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, और जल में अविलेय होते हैं या तो अल्प विलेय होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अशर्कराएं बोल देते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सभी क्या होते हैं भैया, एक प्रकार की अशर्कराएं होती है। ठीक ना, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। तो एक चीज यहाँ पे नोट में लिखा गया है, क्या आप लोग को थोड़ा सा हम पढ़ करके सुना दें। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, यानी कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, आप इतने देर तक हमारे
वीडियो पर बने रहें उसके लिए धन्यवाद। ये हमारे चैनल का नाम है। चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने सभी सहपाठियों के साथ, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक चीज में यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर का जो कौन कौन सा क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, उसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट में चली जाइए। प्लेलिस्ट में हम यानी कि प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां पे जाकर के आप लोग चेक कर लीजिए सभी चैप्टरों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास में जो है कि उससे यानी इस वीडियो से यानी कि आज की क्लास से आगे हम लोग अगले वीडियो में जो है कि करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए। धन्यवाद।